हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, अच्छा से देखेंगे। ओके, बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है। एक अनदर वर्ड प्रॉब्लम लिया हूं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find the length of the length and breadth. यहाँ पर कह रहा है कि एक पार्क है हम लोग का रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसका यहाँ पर सपोज हम लोग कर लेते हैं पहले लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक्स हम लोग सपोज कर लिए कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो एक्स मीटर है, ये एक्स मीटर है। उसके बाद कहता है कि जो ब्रेड्थ होगा इसका 3 मीटर लेस होगा। इसका मतलब ब्रेड्थ जो होगा 3 मीटर लेस होगा, एक्स माइनस 3 होगा। ये भी एक्स माइनस 3 होगा चूंकि ये पैरेलल है। और एक उसके 3 मीटर लेस, उसके बाद इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर्स मोर। जब एरिया होगा 4 स्क्वायर मीटर मोर होगा किसका? ए पार्क हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक पार्क है जो ऑलरेडी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के फॉर्मेट में मेड है ये इससे, और इसका हाइट दिया हुआ है 12 मीटर। तो यहाँ पर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेल्स पार्क प्लस 4, यानी 4 स्क्वायर मीटर बड़ा है हम लोग का, यानी ज़्यादा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस x माइनस 3 हो जाएगा रेक्टेंगुलर आइसोसेल्स पार्क का, और हाइट हो जाएगा 12 प्लस 4। ये कह रहा है हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ आइसोसेल्स पार्क प्लस 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 6 हो गया, यानी 6x माइनस 18 प्लस 4। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 14। और आप अगर जो लेफ्ट साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 6x लेफ्ट साइड आ जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसका जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
x कॉमन लिए x माइनस 7, -2 कॉमन लिए x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 7 इंटू x माइनस 2, यानी देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। x का दो वैल्यू आया, 7 और 2। हम लोग x इज इक्वल टू 2 मे बी रिजेक्टेड, मे बी नेग्लेक्टेड, इसीलिए नेग्लेक्ट होगा, नेग्लेक्टेड सिंस x माइनस 2, x माइनस 3 इजकल टू 2 माइनस 3 इजकल टू निगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे x माइनस 3 का वैल्यू देंगे, जो हम लोगों का ब्रेड्थ है वो नेगेटिव हो जाएगा x का वैल्यू 2 देने पर, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। डेट इज लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, इजिकल टू x इजिकल टू 7 मीटर। ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीटर। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी लेंथ हम लोगों का रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ होगा, हम लोगों का रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ होगा 7 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी 4 मीटर होगा। यही आंसर होगा हम लोगों का रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेड्थ। फिगर इस तरीके से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है इसमें। अब उसके बाद अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर लिखा हुआ है सिंस -5 इज ए रूट ऑफ 2x², ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट है हम लोगों का, -15 इक्वल टू 0। अगर मान लिया जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 एक रूट है, तो x का वैल्यू -5 हम लोग इसमें रखेंगे, मैंने सेटिस्फाई करना चाहिए, x इजकल टू -5 इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इजकल टू 0। ये और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 50 -5p -15 इजकल टू 0। देयरफॉर p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 बाई p का वैल्यू 7 डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि 35 हो गया, 35 डिवाइडेड बाई 5 इजकल टू 7, p का 7 हो गया। उसके बाद कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, यानी ऑल्सो गिवन इक्वेशन क्या है हम लोगों का, p x² ब्रेक कर दिए हम लोग ब्रैकेट, प्लस px प्लस k इजिकल टू 0, बट p इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। कहता है इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d शुड बी 0। और यहाँ पर d क्या हो जाएगा, d इजकल टू होता है हम लोगों का फॉर्मूला में,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना हो जाएगा 49, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इजकल टू 0। देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7, 7 से कैंसिल हो गया 7, तो हो गया 7/4। के का वैल्यू कितना आ गया 7/4। डेट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फाइंड आउट करना है पी का वैल्यू, उसके बाद हम लोगों को इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिखेंगे, इस यहाँ पर भी वही लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स हम लोगों का इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा डी शुड बी 0। और यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा, डी डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ऊपर वाला क्वेश्चन में हम लोग लिख चुके हैं। तो हो जाएगा 36 p + 1 स्क्वायर माइनस 4 p + 1 इंटू 3 इंटू p + 9 इक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पर b हो गया -6 p + 1 और 4 होता माइनस 4ac होता है तो 4 हो गया ये, और a हो गया p + 1 और c हो गया 3p + 9। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 12p + 1 को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया यहाँ पर 3p + 1 बचेगा माइनस p + 9 बचेगा, p + 9 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12p + 1 हुआ, 12p + 1 हुआ, और ये हो जाएगा 3p + 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा 1 - 1, और p का वैल्यू इससे एक और वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का p का 3। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो p का वैल्यू इसमें 3 आएगा, क्योंकि 3p - p हो जाएगा 2p, और 3 - 9 हो जाएगा 6, तो 2p = 6, देयरफॉर p = 3। दो वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का, एक p = -1 आ जाएगा और p = 3 आएगा। यहाँ पर 12p + 1 कॉमन लिए हम लोग, 3p + 3 होगा, 3p + 3 होगा माइनस p माइनस 9। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p का वैल्यू एक -1 आएगा, एक 3 आएगा। यहाँ पर p = -1 में भी नेग्लेक्ट करेंगे। अगर हम लोग p का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो वैनिश हो जाएगा, इसीलिए p = -1 नहीं रह सकते हैं। तो देयरफॉर p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लोग का जब p का वैल्यू 3 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, हम लोगों का रूट्स क्या हो गया। अब हियर d = 0, हियर d = 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को 0 है, देयरफॉर रूट्स कितना आ जाएगा इसका, अगर रूट्स निकालने की बात करेंगे तो रूट्स कितना आ जाएगा -b/a। तो b कितना है हम लोगों का 6, p + 1 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2a का मतलब 2 और p + 1। ये अब यहाँ पर अगर जो करेंगे सिंप्लीफाई तो p + 1 कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो p का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा, p + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2p + 1। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना 3 और 3। रूट्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर रूट्स विल बी
रूट्स विल बी 3 और 3, 3 और 3 दोनों 3 3 हो जाएगा। रूट्स तो इक्वल होना ही है, इसलिए क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स एक 3 आएगा, दूसरा भी 3 आएगा हम लोगों का। अब उसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ 1/x+4 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन है हम लोगों का इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे इसको, x-7 इक्वल टू 11/30 ये गिवन है। तो हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से x+4 और x-7, यहाँ पर हो जाएगा x-7 माइनस x-4 इक्वल टू 11/30। ये x कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, -11 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। हमको 11 नॉमरेटर से कैंसिल होगा। अब हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, माइनस x² माइनस x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 को सिंप्लीफाई करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30 होगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड अगर जो 30 को लाते हैं तो क्या हो, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग फैक्टर में अगर जो करते हैं तो माइनस लिखेंगे हम लोग 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 2 होगा, -1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। और x माइनस 2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 0। देयरफॉर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया और 1 हो गया। x का वैल्यू 2 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, यही आंसर हुआ। यही हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, रूट्स यही हुआ तो हम लोगों का। अब और भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। पहला लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। तो गिवन इक्वेशन को पहले ऐसे लिखेंगे, गिवन kx x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d शुड बी 0। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b कितना है, -2k, तो -2k² माइनस 4ac माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। 6 4 जा 24 होता है, और यहाँ पर 4k अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा हम लोगों को k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का 2 वैल्यू आएगा, k इज इक्वल टू एक 0 आ गया और k इज इक्वल टू 6 हो गया। k इज इक्वल टू 0 नेग्लेक्ट होगा, इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड इसलिए होगा
अगर k इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश कर जाएगा। देयरफॉर k का वैल्यू कितना यहाँ k का वैल्यू यहाँ पर 6 लिखाया है। k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 6, देयरफॉर k इक्वल टू कितना होगा 6, यही आंसर होगा। k का वैल्यू हम लोग का 6 होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स आर रियल फाइंड देम। नेचर ऑफ रूट्स की जो बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग d निकालते हैं, और d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। हियर a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 और c इक्वल टू है 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा d, b स्क्वायर का मतलब माइनस 4√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3, c का मतलब 4। ये कितना हो गया 4 4 जा 16 इंटू 3 और ये हो जाएगा 48, यानी डैट मीन्स 48 माइनस 48 इजकल टू 0। ये डी हो गया हम लोगों का। तो डेट इज डी इजकल टू अगर 0 है, डी इजकल टू 0 हो गया, डेट इज रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जब रूट्स इक्वल होता है, रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, जब इक्वल होता है तो हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। यहाँ पर d क्या निकल गया, हम b कितना है हम लोगों का -4√3 प्लस माइनस d कितना हम लोगों का फाइंड आउट हुआ है 0। d हम लोगों का 0 फाइंड आउट हो चुका है, और a कितना दिया हुआ है ट्वाइस इंटू 3। हम लोगों का क्या आएगा इसमें, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 6, और फिर एक और लिखेंगे 4√3, क्योंकि रूट्स दो रूट्स होता है इसका। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो रूट्स कितना हो जाएगा, रूट्स आर 2√3 डिवाइडेड बाई 3 और 2√3 डिवाइडेड बाई 3। रूट्स इक्वल हो गया, यही डेट इज योर आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आगे का वीडियो देखना है आप लोगों को और अच्छा समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तब आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।